एक एलआईसी एजेंट के सामने कस्टमर ने ऐसा सवाल पूछा कि कस्टमर के सवाल का जवाब एलआईसी एजेंट को देना मुश्किल हो गया। और सवाल क्या था? सवाल था कि उस कस्टमर को किसी दूसरे एलआईसी एजेंट ने एक ऐसा प्लान बताया जिसमें उसका लाइफ इंश्योरेंस कवर 50 लाख का होगा और उसको मैच्योरिटी पर 25 साल के बाद 26 लाख रुपए भी मिलेगा। अब वो इंश्योरेंस एडवाइजर जिससे उसने सवाल किया, उसको समझ नहीं आ रहा था कि भाई एलआईसी में ऐसा कौन सा प्लान है। 50 लाख के इंश्योरेंस के लिए अगर वो कोई एंडोमेंट पॉलिसी देता है तो उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन प्रीमियम भी मात्र कितना, लगभग 50 से 60 हजार के बीच में साल का। ऐसा कौन सा प्लान है? उस इंश्योरेंस एडवाइजर को यह समझ नहीं आ रहा है। तो उस इंश्योरेंस एडवाइजर ने हमें कॉल किया और उसने हमसे जानने की कोशिश की कि सर ऐसा कौन सा प्लान है एलआईसी में जिसमें 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर हो और 80 लाख का एक्सीडेंटल कवर, और उसको मैच्योरिटी पर 25 साल के बाद कस्टमर को कितना पैसा मिलना चाहिए? 26 लाख रुपए। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो घंटी का बटन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में, अपने डीओ के साथ में, अपने एजेंट्स के साथ में, ताकि अगर उनके साथ सामने भी कोई ऐसा सवाल आए कि कस्टमर पूछे कि मुझे ऐसा प्लान चाहिए, तो जो प्लान एलआईसी में नहीं है उस प्लान को आप किस तरीके से बनाकर कस्टमर को समझाएं। आइए समझते हैं डिटेल में। दोस्तों, कस्टमर का सवाल क्या था? कस्टमर का सवाल था कि उसको कितना इंश्योरेंस कवर चाहिए। उसको इंश्योरेंस कवर चाहिए 50 लाख। कितना चाहिए उसको इंश्योरेंस कवर? 50 लाख का उसको इंश्योरेंस कवर चाहिए। 50 लाख का उसको इंश्योरेंस चाहिए और उसको 25 साल के बाद, 25 इयर्स के बाद उसको मैच्योरिटी पर पैसा भी मिलना चाहिए। कितना? 26 लाख। अब एडवाइजर को समझ ये नहीं आ रहा कि अगर वो 50 लाख का एंडोमेंट पॉलिसी उसको देता है तो एंडोमेंट पॉलिसी 50 लाख के लिए उसका प्रीमियम लाखों में होता है, राइट, जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है। अब कस्टमर चाहता क्या है? कस्टमर चाहता है कि उसका प्रीमियम भी कम हो, उसका लाइफ इंश्योरेंस कवर भी चले, साथ में उसको एक्सीडेंटल कवर भी मिले और साथ में उसको मैच्योरिटी पर 26 लाख भी मिले। तो दोस्तों, इसका तोड़ आप कैसे निकालेंगे? आप समझिए, आपने अगर घर में कभी खाना बनाने की कोशिश की है, या जो लोग जिनका इंटरेस्ट कुकिंग में है, तो क्या करते हैं हम क्या करते हैं जब खाना बनाते हैं तो पहले हम यहां पे क्या डालते हैं? ऑयल डालेंगे, क्योंकि खाने को मसालेदार भी बनाना है, चटपटा खाना होगा तभी उसमें इंटरेस्ट आएगा खाने में, राइट। पहले ऑयल डालना है तो इसको अच्छे से भूनेंगे हम, तभी खाना टेस्टी होगा। ऑयल डालने के बाद इसमें क्या डालेंगे? जीरा डालेंगे, राइट। क्यों डाला? ताकि ये भून के उसमें स्वाद आए और अच्छा लगे। इसके बाद इसमें क्या डालेंगे हम? टमाटर डालेंगे, टोमेटो, राइट। टमाटर डालने के बाद इसमें क्या करेंगे? टमाटर से पहले इसमें क्या डालेंगे? प्याज, ऑनियन, प्याज डालेंगे, फिर टोमेटो डालेंगे और इसको हम तब तक भूनते रहेंगे जब तक ये भुना जाए, राइट। उसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे? गरम मसाला डालेंगे। फिर उस मसाले को भी हम भूनते रहेंगे। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? अगर हम इसमें सारा सामान एक ही बार में मिला देंगे, राइट, इसको भूनेंगे नहीं तो ये स्पाइसी नहीं बनेगा, राइट। इसी तरीके से हमें प्लान को भी मसालेदार बनाना है। प्लान में ऐसा कॉम्बिनेशन बना के देना है कस्टमर को कि कस्टमर को जो उसकी जरूरत है वो भी पूरी हो जाए और उसको मैच्योरिटी पे पैसा भी मिल जाए। तो इसके लिए हमें क्या होगा, क्योंकि एलआईसी में कोई ऐसा स्पेशल प्लान नहीं है जिसमें आपको इस तरीके से मैच्योरिटी पे पैसा भी मिले और इंश्योरेंस का। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए दोस्तों आपको करना पड़ेगा 2 प्लान, कॉम्बिनेशन प्लान बनाना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन प्लान बनाने की आदत सभी इंश्योरेंस एडवाइजर डाल लें। और आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि आप कस्टमर को जाकर क्या वाकई में कॉम्बिनेशन प्लान बनाकर देते हो या नहीं देते हो। अगर आप कॉम्बिनेशन बनाकर देते हो तो कमेंट में यस लिखिएगा और अगर नहीं देते हो तो कमेंट में नो लिखिएगा। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा, राइट।
2 या 2 से ज्यादा प्लान को मिलाकर एक प्लान बनाना। राइट, अब हमने क्या किया, हमने ये जो जरूरत थी, ये जरूरत एक प्लान में तो पूरी नहीं हो पा रही है, इसके लिए हमें 2 प्लान को मिलाना पड़ेगा, 2 प्लान का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे एडवाइजर ऐसे होंगे जो कस्टमर ढूंढने में असफल रहते हैं, उनको कस्टमर नहीं मिल पाते हैं। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि आप लोगों के लिए मैंने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को आप हमारी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पर जाकर आप एप्लीकेशन यानी कि अमित त्यागी AMIT, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पे आप सर्च कीजिए AMIT अमित त्यागी TYAGI। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे आपके मोबाइल पर OTP आएगा और ये वेरीफाई हो जाएगा, आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपको सिखाएगा कि किस तरीके से आप गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, यूट्यूब ऐड के द्वारा अपने लिए ऑनलाइन कस्टमर ढूंढ सकते हो। दोस्तों, घर बैठे बैठे ऑनलाइन कस्टमर ढूंढ सकते हो और किस तरीके से आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो। एक प्लान हमने बनाया है टर्म प्लान, राइट, टर्म प्लान, क्योंकि इतना ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस कवर अगर एंडोमेंट पॉलिसी में देंगे तो उसका प्रीमियम भी ज्यादा होगा और कस्टमर ज्यादा प्रीमियम नहीं पे करना चाहता है, कस्टमर चाहता है कि उसका कम प्रीमियम में काम हो जाए। राइट, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, टर्म प्लान बनाना पड़ेगा, एक टर्म प्लान बनाना पड़ेगा और दूसरा हमें इसमें एक एंडोमेंट पॉलिसी जोड़नी पड़ेगी। एंडोमेंट पॉलिसी क्यों, एंडोमेंट पॉलिसी क्यों जोड़नी पड़ेगी बताइए कमेंट करके। वो इसलिए जोड़नी पड़ेगी क्योंकि भाई मैच्योरिटी पर पैसा भी चाहिए, खाली टर्म इंश्योरेंस से काम नहीं चलेगा, मैच्योरिटी पर पैसा भी चाहिए कस्टमर को। तो इसीलिए हमें 2 प्लान को मिलाना है, पहला टर्म प्लान और दूसरा एंडोमेंट पॉलिसी। टर्म प्लान कौन सा होगा, जीवन अमर 955। 955 में 25 साल की टर्म आपने दी, क्यों, क्योंकि कस्टमर को 25 साल के बाद पैसा चाहिए, कस्टमर को 25 साल के बाद पैसा चाहिए। तो आपने क्या किया, 25 साल की टर्म दी। इसी तरीके से एंडोमेंट प्लान में आपने कौन सा करा, जीवन आनंद 915 और इसमें भी आपने 25 साल की टर्म दी। राइट, अब सम एश्योर्ड रखते हैं। सम एश्योर्ड कितना, क्योंकि सम एश्योर्ड 50 लाख है तो 50 लाख एक प्लान में तो दे नहीं सकते हैं, दोनों प्लान में इसको डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, 40 लाख हमने दिया टर्म प्लान में और 10 लाख दिया हमने एंडोमेंट प्लान में। तो टोटल कितना हो गया, 50 लाख। कस्टमर को कितना चाहिए, 50 लाख। राइट, अब बात आती है प्रीमियम कितना होगा। प्रीमियम कितना होगा, देखिए टर्म प्लान जो है, टर्म प्लान में अगर 40 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है कस्टमर को, कस्टमर की एज कितनी है, कस्टमर की एज हमने मानी 35 साल। अगर एज कस्टमर की 35 साल है और हम 2 प्लान को मिलाकर एक प्लान, अभी हम दोनों प्लान को समझ लेते हैं क्योंकि ये वीडियो इंश्योरेंस एडवाइजर देख रहे हैं। एक प्लान में हमने 40 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया और दूसरे प्लान में हमने 10 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया। तो जिसमें टर्म प्लान में 40 लाख का इंश्योरेंस दिया जीवन अमर में, इसमें प्रीमियम होगा 15,812। राइट, और न्यू जीवन आनंद में जो प्रीमियम होगा 10 लाख सम एश्योर्ड के लिए, जिसमें 25 साल टर्म है, यह है 46,739। राइट, ये होगा। अब इसमें क्या होगा, देखो मैच्योरिटी यहां पर आती है, मैच्योरिटी चूंकि टर्म प्लान में कोई भी मैच्योरिटी नहीं होती है, टर्म प्लान जितने भी होते हैं उनमें कोई भी मैच्योरिटी नहीं होती है। जो दूसरा प्लान हमने दिया है न्यू एंडोमेंट प्लान जीवन आनंद, इसमें 25 साल की टर्म है, 25 साल की टर्म पर जाकर पॉलिसी मैच्योर होगी और मैच्योरिटी पर 26 लाख रुपए मिल जाएंगे। राइट, अब देखो, अब समझिए कस्टमर को कितना इंश्योरेंस कवर चाहिए था, 50 लाख। राइट, हमने क्या किया, हमने दिमाग का यूज किया, अपने ब्रेन का यूज किया और ब्रेन का यूज करके हमने 50 लाख को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक 40 लाख और एक 10 लाख।
राइट। टोटल कितना हुआ 50 लाख, कस्टमर को 50 लाख से मतलब है। तो यहां पर जो कस्टमर की जरूरत थी 50 लाख का इंश्योरेंस कवर चाहिए, वो हो गया यहां पे फुलफिल, राइट। दूसरा क्या था, कस्टमर को 25 साल के लिए प्लान चाहिए, राइट। तो हमने यहां पर टर्म क्या रखी, 25 साल, दोनों प्लान में हमने 25 साल की टर्म रखी, ठीक है जी। अब टोटल जो प्रीमियम आ जाता है, ये देखिए यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं, एक प्लान में कितना प्रीमियम है 15,812 और दूसरे में है 46,739, तो टोटल 62,551। टोटल कस्टमर कितना पे करेगा, 62,551 का प्रीमियम कस्टमर पे करेगा। और यहां पर कस्टमर ने क्या बोला था कि मैं प्रीमियम 50 से 60,000 के आसपास पे कर सकता हूं, तो 60 और 62 में तो मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं है। तो कस्टमर की तीनों रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। पहला टर्म वो इंश्योरेंस कवर भी 50 लाख का मिल गया, दूसरा 25 साल के बाद पैसा चाहिए 26 लाख रुपए, जीवन आनंद में 26 लाख की मैच्योरिटी मिल रही है, राइट। और प्रीमियम भी उसका लगभग 60,000 के आसपास है, यानी कि 62,000। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर आपके सामने भी कस्टमर ऐसा कोई प्लान पूछता है आपसे, या कोई दूसरा एडवाइजर उस कस्टमर को कॉम्बिनेशन बनाकर दे देता है और कस्टमर के पास आप पॉलिसी समझाने के लिए जाते हो, कस्टमर आपसे पूछता है कि भाई ऐसा मुझे प्लान बताइए, तो आप कस्टमर के सवाल का जवाब या कस्टमर को वो प्लान कॉम्बिनेशन नहीं बनाकर दे पाते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर कस्टमर या कोई एडवाइजर आपसे इस तरीके का प्लान पूछता है, तो आप उसको कॉम्बिनेशन प्लान बना के दे सकते हो। दो कॉम्बिनेशन प्लान यानी कि दो प्लान या दो से ज्यादा प्लान को मिलाकर एक प्लान बनाकर आप दे सकते हो। अब ये क्या बन गया, एक प्लान बन गया जिसमें आप बता सकते हो कस्टमर को कि सर आपको 62,500 का प्रीमियम पे करना है, जिसमें आपका 50 लाख का इंश्योरेंस कवर होगा और आपको 25 साल के बाद 26 लाख भी मिलेगा, प्लस यहां पे आपका 40 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर एडिशनल होगा, राइट। अगर पॉलिसी मैच्योरिटी के बाद कस्टमर की डेथ हो जाती है, 25 साल के बाद कस्टमर की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, या 25 साल से पहले कस्टमर की, मान के चलते हैं हमने इसमें क्या लिया, दो सिनेरियो लिए हैं, वो हम डिटेल में समझ लेते हैं। हमने यहां पर दो सिनेरियो लिए हैं, मान के चलते हैं। दो सिनेरियो कौन कौन से लिए हैं समझते हैं। देखो बहुत ध्यान से समझिएगा सभी इंश्योरेंस एडवाइजर। पहला सिनेरियो हमने लिया है कि अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है कितने साल में, 15 साल में। 15 साल में कस्टमर की डेथ हो जाती है, तो उसको नॉर्मल डेथ पे क्या मिलेगा, नॉर्मल डेथ पे मिलेगा 59 लाख रुपीज, राइट। कब, 15 साल के बाद। डेथ अगर 15 साल के बाद होती है, एज कितनी है 35 + 15 = 50। अगर कस्टमर की डेथ 50 साल पे हो जाती है, तो कस्टमर को नॉर्मल डेथ पे कितना मिलेगा, 59,60,000 रुपीज, क्योंकि 50 लाख का सम एश्योर्ड है, इंश्योरेंस कवर है, प्लस उसके ऊपर जो बोनस मिला के टोटल 59 लाख रुपीज बैठ जाता है। दूसरा एक्सीडेंटल डेथ। अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है, अगर कस्टमर की डेथ कौन सी होती है, एक्सीडेंटल होती है, तो उसको क्या मिलेगा, एक्सीडेंटल डेथ पे देख लेते हैं। एक्सीडेंटल डेथ पे मिलेगा 59,60,000, तो ये वाला पैसा मिलेगा, राइट। 50 लाख का सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिला के 59 लाख रुपीज, प्लस 40 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी है, राइट। तो टोटल कितना हुआ, 99,60,000 रुपीज मिलेगा डेथ होने पर, अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है। तो इस पॉलिसी में अगर हमने सिनेरियो लिया कि अगर कस्टमर की डेथ 15 साल के बाद होती है, यानी कि अभी 35 साल की एज में वो पॉलिसी लेता है, और 15 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, उसकी एज हो जाएगी 50 साल। तो 50 साल पर अगर कस्टमर की डेथ होती है, नॉर्मल डेथ, तो उसको 59 लाख रुपीज मिलेगा, और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उसको 99 लाख रुपीज मिलेगा। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से कैलकुलेशन करके अपने कस्टमर को बता सकते हैं कि उसको कितना बेनिफिट मिलेगा, किस तरीके से प्लान को मिला के उसको आप कॉम्बिनेशन प्लान बता रहे हैं, ताकि वो समझ पाए सही तरीके। कंफ्यूज मत कीजिएगा कस्टमर को, उसको बताइए आप कि सर इस तरीके से हमने दो प्लान को मिला के कॉम्बिनेशन प्लान बनाया गया है। बहुत सारे एडवाइजर नहीं बताते हैं, और कस्टमर के पास जब 8-10 बॉन्ड पहुंचते हैं, 2-4 बॉन्ड पहुंचते हैं, तो वो कहता है मैंने तो पॉलिसी एक ली थी और मुझे इतनी सारी पॉलिसी आ चुकी है। तो ऐसी गलती आप भी मत करिएगा।
तो दोस्तों आई होप आपको आज समझ आया होगा कि किस तरीके से आप कॉम्बिनेशन प्लान बनाकर कस्टमर को पॉलिसी बता सकते हैं और कस्टमर की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आपको आज हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और जो दर्शक हमारी वीडियो पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।